हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑल ऑफ यू वेलकम टू दिस माय चैनल। आज का छोटा सा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस, यानी लाभ और हानि। लाभ और हानि में 4-5 बिंदुएं लिखाए हैं जिनको जिनको मतलब सभी को एक एक करके बताना। इसमें पहला बिंदु है क्रय मूल्य, दूसरा बिंदु है विक्रय मूल्य, तीसरा बिंदु है लाभ, चौथा बिंदु है हानि, पांचवा बिंदु है उपरिव्यय। तो इसमें सबसे पहले तो क्रय मूल्य को बताएंगे। क्रय मूल्य को आइए बताते हैं। इसमें क्रय मूल्य को इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस भी कहते हैं। क्रय मूल्य को इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस कहते हैं, इसको शॉर्ट में सीपी भी कहते हैं। अब क्रय मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य जिस जिस किसी वस्तु को जिस मूल्य पर खरीदी जाती है उसे क्रय मूल्य कहा जाता है। यानी जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है वही क्रय मूल्य होता है। इसका इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस होता है और सीपी से भी इसको मतलब दर्शाते हैं। इसको शॉर्ट में सीपी भी लिखते हैं। इसके बाद दूसरा है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य होता है सेलिंग प्राइस। विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस। विक्रय मूल्य क्या होता है? सेलिंग प्राइस। इसको शॉर्ट में एसपी भी कहते हैं। अब विक्रय मूल्य क्या होता है? विक्रय मूल्य जब कोई वस्तु जिस मूल्य पर बेची जाती है वही होता है विक्रय मूल्य। अब मान के चलिए कोई वस्तु खरीद लिए 5 रुपया में, तो हो गया क्रय मूल्य, और उसको 10 रुपया में बेच दिए तो हो गया विक्रय मूल्य। इसके बाद तीसरा है लाभ। अब लाभ का इंग्लिश होता है प्रॉफिट। लाभ का इंग्लिश होता है प्रॉफिट। इसको पी से भी सूचित करते हैं, इसको शॉर्ट में पी भी लिखते हैं। अब लाभ क्या होता है? क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य अधिक होने पर लाभ होता है। अब लाभ कब होता है? जब क्रय मूल्य से अधिक विक्रय मूल्य होगा तो लाभ होगा। यानी जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदे हैं उससे ज्यादा में अगर बेचेंगे, विक्रय मूल्य उससे ज्यादा होगा, मतलब जिस मूल्य पर खरीदेंगे उससे ज्यादा में बेचेंगे तो अधिक हो लाभ होगा। अब इसके बाद है हानि। हानि को लॉस कहते हैं। हानि को लॉस कहते हैं। इसको शॉर्ट में एल भी लिखते हैं। इसको शॉर्ट में एल भी लिखते हैं। अब हानि कब होता है? हानि क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य कम होने पर हानि होती है। क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य कम होने पर हानि होती है। यानी क्रय मूल्य, मान के चलिए कोई वस्तु हम खरीदे 5 रुपया में, उसका क्रय मूल्य हो गया 5 रुपया खरीदे तो, और उस वस्तु को 3 रुपया में बेच दिए। 3 रुपया में बेच दिए, उस वस्तु का विक्रय मूल्य हो गया 3 रुपया, तो यानी इसमें 2 रुपया हमको हानि हो गया। हानि यही होता है। इसके बाद पचमा है उपरिव्यय। इसको कहते हैं ओवरहेड एक्सपेंडिचर। ओवरहेड एक्सपेंडिचर, EXPENDITURE, ओवरहेड एक्सपेंडिचर। अब बताएंगे ओवरहेड एक्सपेंडिचर मतलब उपरिव्यय क्या होता है। देखिए, जब कोई व्यापारी अपने सामानों की ढुलाई आदि के लिए क्रय मूल्य के अतिरिक्त राशि व्यय करता है वही उपरिव्यय कहलाता है। अब उपरिव्यय आप लोग समझ गए। सबसे पहले तो क्रय मूल्य बताए, क्रय मूल्य समझ गए। उसके बाद विक्रय मूल्य बताए, विक्रय मूल्य भी समझ गए। उसके बाद लाभ बताए, लाभ भी समझ गए। उसके बाद हानि बताए, हानि भी समझ गए। उसके बाद 5वां बिंदु था उपरिव्यय, उपरिव्यय भी समझ गए। अब इसमें लाभ और हानि में कुछ महत्वपूर्ण सूत्र होते हैं। अब सूत्र को भी एक एक करके बताते हैं। अब लाभ बराबर क्या होता है? लाभ बराबर होता है लाभ। अब बताएंगे लाभ बराबर क्या सूत्र होता है, हानि बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है। तो पहले तो लाभ बराबर बताते हैं। लाभ बराबर होता है, अब किसी व्यक्ति को लाभ कैसे होगा? तो लाभ कैसे होगा? विक्रय मूल्य में से माइनस करेंगे क्रय मूल्य को तो लाभ होगा। इसका सूत्र हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य को इसके बाद हानि। अब हानि किस तरह से होगा? अब हानि किसी व्यक्ति को हानि कैसे होता है? हानि क्रय मूल्य में से अगर माइनस कर देंगे विक्रय मूल्य को, क्रय मूल्य में से अगर माइनस कर देंगे विक्रय मूल्य को तो हानि हो जाएगा। क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, तब जाके हानि होती है। इसके बाद बताएंगे क्रय मूल्य बराबर कैसे होता है। क्रय मूल्य, अब जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदे थे वो कैसे निकालना? जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदे थे यानी क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य निकालने का सूत्र होता है क्रय मूल्य इज इक्वल टू क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस लाभ। विक्रय मूल्य माइनस लाभ, विक्रय मूल्य माइनस लाभ। अब देखिए, अब इसके बाद है, अब किसी कोई कहीं सवाल में आएगा प्रतिशत लाभ। अब प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, प्रतिशत हानि बराबर क्या होता है। प्रतिशत लाभ अब कैसे निकालेंगे? प्रतिशत लाभ बराबर सूत्र होता है प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ बटा क्रय मूल्य गुना x। उसके बाद प्रतिशत हानि बराबर हानि बटा क्रय मूल्य गुना x। अब देखिए प्रतिशत लाभ, मान के चलिए किसी व्यक्ति को लाभ मालूम है, कितना लाभ हुआ, लाभ मालूम है, क्रय मूल्य दिया रहेगा तो उसका प्रतिशत लाभ कैसे निकलेगा? तो उसका इस सूत्र से निकलेगा प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुना क्रय मूल्य गुना 100। प्रतिशत हानि कैसे निकलेगा? तो कितना उसको हानि हुआ बटा क्रय मूल्य, कितना में वस्तु को खरीदा था। इसमें मतलब ये हुआ कि कोई सवाल में रहेगा लाभ दिया रहेगा किसी व्यक्ति को इतना लाभ हुआ,
और उसका मूल्य, उस वस्तु का मूल्य भी, जो वस्तु खरीदा है, जिस वस्तु में लाभ हुआ है, उसका क्रय मूल्य भी दिया रहेगा। तो उसका प्रतिशत लाभ निकल जाएगा, कितना प्रतिशत हुआ। मान के चलिए किसी व्यक्ति को 50 रुपया लाभ हुआ है, 50 रुपया लाभ हुआ है, उस जो वस्तु खरीदा है उसका मूल्य है 225 रुपया, 225 रुपया। तो अब कितना प्रतिशत लाभ हुआ, तो प्रतिशत लाभ निकालने के लिए 100% से गुना कर देंगे, लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100% से। इसी तरह हानि भी इसी तरह से होता है।